हाँ तो बेटा इसमें अगला रेडॉक्स रिएक्शन से आगे हम अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है कंडक्टर्स। टॉपिक का नाम है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे अपने अंदर से, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इटसेल्फ। ये अपने अंदर से क्या कंडक्ट करेंगे बेटा, किसे पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। और ये कंडक्टर्स जो हैं ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। कंडक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आएगा इसमें मेटालिक कंडक्टर्स ए पार्ट। दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स वो होंगे दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स मतलब मेटल्स की बात की जा रही है, और मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा वो बेसिकली किसके कारण होगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर मेटालिक। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन से होंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। किसके कारण बेटा, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ध्यान रखना है, कंडक्टर्स की बात की जा रही थी। कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। अब इन कंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन देखें तो ये कंडक्टर्स टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए हैं भाई। फर्स्ट आता है मेटालिक कंडक्टर्स और सेकंड आता है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स का नाम आते ही आपके दिमाग में मेटल्स आ जाने चाहिए, और जो मेटल्स होते हैं उनमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्शन देखें तो बेसिकली किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण मतलब। सेकेंडली अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होंगे जिनमें जो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का या हीट का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री ही जनरल वे में हमें पढ़नी है। तो यहाँ हम हीट का ना लेकर के केवल किसको लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो किसके कारण होगा, आयंस के कारण। किसके कारण होगा, आयंस के कारण। और भी दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और देखो सेकंड पॉइंट, मेटालिक का सेकंड पॉइंट, मेटालिक कंडक्टर्स क्या है, इट्स कंडक्शन डिक्रीज with increase in temperature। भाई मेटालिक की अगर बात करें, भाई मेटल्स में जो कंडक्शन है वो होगा किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेटालिक कंडक्शन जो होगी वो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम होगी। आपने देखा भी होगा गर्मियों के टाइम में जो हमारी लाइट है, लाइट जो है वो 220 वोल्टेज से भी काफी कम आती है। वहां जो बेसिक रीजन है, एक तो ओवरलोडिंग का होगा, ओवरलोडिंग जैसे एसी, फ्रिज, फैन वगैरह, इनका ओवरलोडिंग का। और सेकंड वे जो होगा, सेकंड जो पार्ट है इसका
कम वोल्टेज का, 220 से कम वोल्टेज का, वो होगा आपका किसका, टेम्परेचर का, कि गर्मियों में टेम्परेचर कैसा रहता है, ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मेटल्स, मतलब वायर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसी फ्लो होगी, कम फ्लो होगी। बात क्लियर हो गई होगी। तीसरा पॉइंट अगर देखूं, अगर मान के चलो कोई भी आप मेटल्स हैं और मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो उस दौरान मेटल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मेटल्स जैसा है वैसे ही रहेगा। मींस देयर विल नो, यहां पर लिखना है देयर विल नो चेंज ऑफ एनी मैटर, यहां पर कोई मैटर चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। बात समझ में आ रही होगी मेरी। पर वायर है, अगर मैं करंट पास करूं, ऐसा नहीं है कि करंट उस वायर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, घट गई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही बात इसमें बताई गई है, देयर विल बी नो चेंज ऑफ एनी मैटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शंस। बात क्लियर हो गई होगी। फोर्थ पॉइंट, देयर विल बी नो चेंज, there will be no change in chemical properties, of the conductor। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आना है। देखो मैं बात कर रहा हूं आपको किसकी, मेटालिक कंडक्टर की स्पेशली बात कर रहा हूं। मेटालिक कंडक्टर्स जो थे उनमें कंडक्शन जो था इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसके कारण था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स भी बताए मैंने मेटालिक के, कि ये जो कंडक्शन है, मेटालिक कंडक्शन, ये बेसिकली डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड जो पार्ट है, थर्ड जो पॉइंट है इसके, इसमें बताया है कि देयर विल बी नो चेंज ऑफ एनी मैटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। जैसे ही हम मेटालिक कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं तो क्या होगा, मैटर में कोई चेंज नहीं आने वाला। फोर्थ पॉइंट देखो, देयर विल बी नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर्स जो हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये किसके पॉइंट है, मेटालिक कंडक्टर्स के। किसके बेटा, मेटालिक कंडक्टर्स की बात की है हमने स्पेशली। अब मैं दूसरा लेकर चल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने लास्ट में ही बता दिया है, इसका सेकंड पॉइंट देखो, इट्स कंडक्शन increase with increase in temperature। बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो हैं उनकी कंडक्शन इंक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ में। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं है भाई। मान के चलो आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान से समझना है। ये कंटेनर में मैंने ले रखा है वाटर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे मैं ऐड कर दिया सॉल्ट NaCl। NaCl ऐड करने के बाद में इसमें जो NaCl है इट विल गेट आयोनाइज्ड, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और जो H2O था वो क्या करेगा, इट विल ऑल्सो आयोनाइज्ड, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, आयंस मिल गए होंगे आपको। अब जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको मैं बोलूंगा, ये जो मैंने सॉल्ट ऐड किया वाटर के अंदर, इसको मैं नाम दूंगा इलेक्ट्रोलाइट का। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होगा जो किसी आयन पोलर सब्सटेंस के अंदर आयोनाइज हो जाए। जैसे वाटर एक पोलर हमारे पास सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला जो है
H2O है और इसमें H पर पॉजिटिव है और OH पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मीन्स H2O इज पोलर। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में आयंस दे, आयंस में डिकम्पोज्ड हो, जैसे ये हो गया यहाँ डिकम्पोज, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ऐसे सब्सटेंस को तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये पूरा सॉल्यूशन हुआ, ये वाला पूरा सॉल्यूशन, इसको मैं नाम दूंगा किसका, किसका नाम दूंगा बेटा, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी। मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहा था। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन, ठीक है, इट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, इस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके कारण होगा, आयंस के कारण। किनके कारण होगा बेटा, आयंस। आयंस मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यही बात कर रहा था मैं। सेकंड, अब इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट तो यही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके कारण होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, तो उस दौरान इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो स्पीड अप हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जानी है उनकी। और स्पीड बढ़ जाने से क्या होगा, मतलब आयंस की मूवमेंट ज्यादा हो रही है, और ज्यादा मूवमेंट मतलब ज्यादा करंट। क्लियर हो गई होगी बात। तो दीज आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि इट्स कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट में बताया है, इसमें देखो यहां, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करोगे इस सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, मैटर चेंज होगा भाई। द मैटर will change during इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। भाई मैटर देख रहे हो आप, NaCl था, इट विल चेंज इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चेंज हो रहा है तो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैटर की अगर बात करें, एक तो ये मैटर और एक ये मैटर, चेंज उसमें अगर चेंजिंग देखें तो NaCl, मैं NaCl को लेके चल रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी को एक ही पॉइंट आपको कैंसल आउट कर देता है। आप जानते होंगे कि यहाँ मैटर चेंज हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है ना बेटा। ये सॉलिड था, यहाँ पूरी तरह से आयोनाइज होके वो लिक्विड स्टेट में, आयंस में, एक्वस स्टेट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ मैटर कंप्लीटली चेंज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर। फोर्थ पॉइंट, देयर विल बी चेंज, there will be change of matter because electrolyte get decomposed during इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मैटर की बात करें, क्या है, देयर विल बी चेंज ऑफ मैटर। मैटर क्या होगा, वो पूरी तरह से चेंज होगा, वो हम पहले भी बता चुके हैं थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में चेंज मैटर नहीं करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। देयर विल बी चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पूरी तरह से चेंज होंगी। कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे बेटा चेंज हो रही है, क्योंकि इस दौरान केमिकल जो था, केमिकल हमारा कौन सा था, NaCl, वो चेंज हो रहा था कंप्लीटली आयंस में। मीन्स क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी भाई, चेंज तो हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, वो टूट रहा था आयंस में, तो देयर इज चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आज हमने इस वीडियो में ये जो हमारा जो डिफरेंस था मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसको हमने पूरी तरह से अच्छे से कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा ध्यान रखना है आपको, ये जो टॉपिक्स मैंने आज कराए हैं ये इस यूनिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक्स हैं। ये आपको ठीक ढंग से बहुत ही ठीक ढंग से आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस हम इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके।